मेरा मकसद मार्केट में दिखना है, बिकना नहीं। इश्क भी क्या अजब बीमारी है, जिंदगी हमारी है और तलब तुम्हारी है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया स्टार अरमान मलिक के बारे में, क्योंकि ये जनाब बहुत ही बड़े वाले हैं। जहां बंदे से एक एक बीवी नहीं संभाली जाती, वहीं इन्होंने दो दो बीवियां रखी है। लेकिन दोस्तों, क्या ये लीगल है? क्योंकि ये भाई साहब मुस्लिम नहीं हिंदू है, तो फिर ये दो शादियां कैसे कर सकते हैं? और ये सभी अपनी दो बीवियों को लेकर थाने के अंदर होने के बजाय इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसी जगहों पर क्या कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों, आइए जानते हैं। अपने पति की दूसरी शादी में सज धज कर नाचने का मौका आखिर किसे न मिले, लेकिन पायल को ये मौका जरूर मिला कि आखिर पायल ने अपने पति की दूसरी शादी में इतना खुश क्यों है। तो दोस्तों, पूरी कहानी शुरू से बताएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 3 दिगाड़ा काम बिगाड़ा के ब्रांड एम्बेसडर अरमान मलिक से। इनका जन्म 1990 में राजस्थान के अजमेर में हुआ। अरमान की पहली पत्नी पायल मलिक है। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1991 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। अरे रुके रुके, मलिक साहब की एक और बीवी से मिलाना तो हम आपको भूल ही गए, जो असली फसाद की जड़ है। वैसे तो इनका नाम कबाब में हड्डी होना चाहिए, लेकिन लोग इन्हें कृतिका मलिक के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 20 मार्च 1994 को दिल्ली में हुआ। दोस्तों, फिल्मों में तो आपने अक्सर देखा ही होगा कि लोगों को दो बार प्यार हो जाता है, लेकिन इन्होंने तो असल जिंदगी में ही प्यार शब्द का कबाड़ा करके रख दिया। हालांकि इनकी जिंदगी शुरुआत से ऐसी नहीं थी। ये सारी चीजें शुरू होती है साल 2011 से, जब पायल एक बैंक में काम करती थी और उसी बैंक में अरमान अपने सारे पैसे निकालने व जमा करने की वजह से आए दिन जाया करते थे। बैंक में ही इन दोनों की आंखों से आंखें मिली और नंबर एक्सचेंज हुए। दोनों में बात होनी शुरू हो गई और दोनों को एक दूसरे का साथ इतना पसंद आया कि हफ्ते भर में ही दोनों ने किसी की परवाह करे बगैर एक दूसरे से शादी कर डाली। पायल और अरमान की स्टोरी में भी दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। परिवार वालों को इतनी झटपट वाली शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इन्होंने इनका विरोध किया। लेकिन जिस तरह बाकी भारतीय परिवार वाले लोग अपने बच्चों की खुशी के लिए सब राजी हो जाते हैं, ठीक वैसे ही अरमान और पायल के घर वाले भी इनकी खुशियों में शामिल हो गए। लेकिन जरा दोस्तों रुक जाइए, वो यही परिवार है जो आज तो इनकी खुशियों में इनके साथ शामिल है। लेकिन इन दोनों की लाइफ में मुश्किल आने के बाद सबसे पहले पीछे छुड़ाने वाले भी यही परिवार वाले हैं। लेकिन ये कब और कैसे होता है, इसके बारे में तो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आप अरमान की फैमिली के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लीजिए, क्योंकि अरमान की फैमिली में ऑलरेडी कोई नहीं था। उनकी मां अरमान की शादी से पहले ही भगवान को प्यारी हो गई थी और अरमान के पिता बहुत पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे। शादी के बाद अरमान पायल के साथ खुशी खुशी रहने लगे और उसी का नतीजा है कि शादी के साल भर बाद ही पायल मां बन गई। लेकिन मां बनने के जिस वरदान को पाकर एक औरत सबसे ज्यादा खुश होती है, पायल से भगवान ने वो खुशी छीन ली। इनका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही भगवान को प्यारा हो गया, जिसके बाद पायल और अरमान पूरी तरह से बिखर गए और फिर दोनों ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। लेकिन फिर बहुत बार ट्राई करने पर भी पायल मां नहीं बन सकी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, हर समय एक जैसा नहीं होता। इतने समय से दुख झेल रही पायल की जिंदगी में खुशी आई और वो खुशी बनकर आया चिरायु उर्फ चीकू। ये बच्चा वो आशा की किरण लेकर आया, जिसने इनके सूने घर को फिर से रोशन कर दिया। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि पिक्चर की हैप्पी एंडिंग हो गई, लेकिन नहीं, अभी तो खाली शुरुआत ही है। अभी तो पायल और अरमान की जिंदगी में तूफान आना बाकी है और उनकी जिंदगी में असली तूफान बनकर आई अरमान की दूसरी पत्नी कृतिका मलिक। लेकिन बच्चों और बीवी के बीच अरमान को घरवाली और बाहर वाली खेलने का समय कम मिला। तो जनाब, अब हम आपको वो बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि कृतिका को अरमान की जिंदगी में लाने वाली अरमान नहीं, क्योंकि वो खुद पायल मलिक है। लेकिन भले ही पायल से ये गलती अनजाने में हुई है, लेकिन दोस्तों, इसकी शुरुआत पायल ने ही की है। जहां साल 2018 की एक पार्टी में म्यूचुअल फ्रेंड्स के जरिए पायल और कृतिका की दोस्ती हो गई। वो भी इतनी गहरी कि दोनों ने एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड ही बना लिया, जिसके बाद कृतिका और पायल आए दिन मिलने लगी। और दोस्तों, यही नहीं, पायल की सबसे बड़ी गलती जब हुई जब उन्होंने अपने पति अरमान मलिक और अपनी बेस्ट फ्रेंड कृतिका मलिक की मुलाकात करवा दी। पहले तो पायल ने एक दिन कृतिका को अपने घर बुलाया, उसके बाद तो कृतिका घर पर आना जाना बिल्कुल आम ही हो गया
और फिर चीकू के बर्थडे पर फोटो शेयरिंग और वीडियो शेयरिंग के जरिए अरमान ने कृतिका को अपना नंबर दे दिया। हालांकि अब तक ये चीजें नॉर्मल चल रही थी और अभी तक इन दोनों के अंदर कोई प्यार की आग नहीं लगी थी। तो कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। ऐसे में जब एक दिन अपनी कजन सिस्टर की प्रॉब्लम के चक्कर में कृतिका पुलिस स्टेशन पहुंची तो वह बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और इस संकट की घड़ी में उन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड पायल के पति देव की याद आई, अरमान मलिक की। जिसके बाद कृतिका ने तुरंत ही अरमान को थाने बुलाया और कृतिका के फोन आते ही अरमान भी दौड़े दौड़े चले आए। अरमान मलिक ने पुलिस स्टेशन जाकर मैटर को सुलझाया और कृतिका को घर जाने के लिए लिफ्ट भी दी। अरमान कृतिका को घर छोड़कर जा ही रहे थे, लेकिन भाई साहब के अंदर का मर्द जाग गया और उन्होंने तुरंत ही कृतिका से पूछ लिया कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये सुनकर कृतिका बहुत ज्यादा हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अरमान को क्या जवाब दे, क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के पति को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती थी। इसलिए कृतिका ने बिना जवाब दिए बात को वहीं पर टाल दिया। लेकिन भला कोई चीज टालने से कहाँ खत्म होती है। ये चीज तो साई की तरह कृतिका के पीछे पड़ गई और उसके बाद कृतिका को अरमान मलिक से भी प्यार हो गया और उसके बाद कृतिका और अरमान ने डायरेक्ट ही कोर्ट मैरिज कर ली। और जब ये बात पायल को पता चली, पायल ये बात सुनकर हैरान हो गई कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने ऐसा कर दिया, मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। और उसके बाद पायल और अरमान में काफी ज्यादा झगड़ा चला, लेकिन वो भी कुछ टाइम तक ही चला। लेकिन अरमान ने अपनी होशियारी से वो झगड़ा भी सुलझा दिया और अब मलिक साहब की दोनों बीवी अपने घर में और बच्चे के साथ बहुत खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी पायल, अरमान और कृतिका की अटपटी कहानी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्लीज इस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।